हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रहेगा। रसायन विज्ञान तो हमारा लेसन 1 चल रहा था जिसका नाम था विलयन। उसी की अगली वीडियो चलने वाली है। आज मैं आपको कराऊंगा मोल प्रवाज का कॉन्सेप्ट। या आपसे कभी कभी पूछ लेगा मोल अंश क्या होता है, इसको समझाइए। इस पर आधारित कुछ सवाल आते हैं, देखिएगा। एक मैं आपको बता दूं किस तरीके के सवाल रहेंगे, ये देखिएगा। सवाल आपको मैं दिखा दे रहा हूं। क्या 75 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रवाह की गणना करो। यानी कि जल तथा एथिल अल्कोहल के मोल प्रवाह यानी कि मोल अंश की गणना करो। मोल प्रवाह की जगह पर कभी कभी बोल देगा कि भैया मोल अंश की गणना करो, तो समझ जाना मोल अंश या मोल प्रवाह यानी कि आपसे मोलों की संख्या, मोल प्रवाह पूछ रहा है। अब ये निकलता कैसे, पहले हम समझते हैं कि आखिर मोल अंश ये होता क्या है, पहले उसके बाद में ही तो समझोगे चीजों को। चलिएगा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, इसको बड़ा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। हर चीज आपको एकदम बखूबी समझाऊंगा मैं, सारी चीज सिखाऊंगा। अभी देखिएगा, ये है आपसे कह रहा है यहाँ से सवाल में कि मोल प्रवाह क्या होता है। तो देखिए, मोल प्रवाह के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊं। जैसे कि मेरे पास एक विलियन है, ध्यान से समझिएगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक विलियन, अब इस विलयन में दो पदार्थ हैं। कोई भी एक पदार्थ ए है, एक दूसरा पदार्थ है बी। यानी कि दो पदार्थों को मिलकर कंबाइंड करके ये विलयन बनाया गया है। लाइक जल, लाइक चीनी। ठीक है, जल यहां पर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में। चीनी यहां पर कम रहेगी, विलेय, ये विलेय क्योंकि चीनी जल में घुल जाती है, तो ये आपका विलायक होगा, ये विलेय होगी, ऐसे समझ लीजिएगा। अब यदि मैं कहूं कि भैया जल के मोल प्रवाह बताओ मुझे और चीनी का मोल प्रवाह बताओ, तो उससे पहले भाई सीधी सीधी बात है, जब इसमें कुछ जल की मात्रा रही होगी तो जल के कुछ ना कुछ इसमें मोलों की संख्या, यानी कि जल के मोलों की संख्या कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पे इस वाले में जल के कुछ ना कुछ मोल होंगे क्योंकि ऐसे सवाल हमने करे थे। और इसमें चीनी के कुछ मोल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, चीनी के कुछ मोल होंगे। कि मैं मान के चल रहा हूं कोई, ये जल के मान लीजिए 5 मोल हैं, चीनी के मान लीजिए मेरे पास इसमें 2 मोल हैं, ऐसा समझ लीजिए। भाई मोलों की संख्या आपने निकाली, तो जल के 5 मोल मिले, चीनी के 2 मोल मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये मोल प्रवाह निकलता कैसे, यदि कोई भी दो पदार्थ हैं तो इस पदार्थ के कुछ ना कुछ इसमें मोल होंगे और इस दूसरे पदार्थ के भी इसमें कुछ ना कुछ मोल होंगे। तो हमको यदि किसी भी एक पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है या मोल प्रवाह, यानी कि हमको ए का मोल प्रवाह चाहिए, ए का मोल प्रवाह हम निकालेंगे तो वो निकलेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। ए का मोल प्रवाह मैं उसको ऐसे काई ए से प्रदर्शित करूंगा। तो मैं ऊपर तो लूंगा ए के मोलों की संख्या, क्या लूंगा, एक एक मोलों की संख्या, और नीचे ले लूंगा कुल मोलों की संख्या, यानी कि टोटल मोल। तो ए प्लस बी, जितने भी पदार्थ होंगे टोटल मोलों की संख्या। यदि मेरे पास जैसे कि अब मेरे को जल के मोलों की संख्या चाहिए, तो जल के मोलों की संख्या ऊपर 5 लगा दूंगा और जल के मोलों की संख्या नीचे कितनी है, 5 है। विलयन में हमारे पास जल के साथ चीनी भी है, तो चीनी के मोलों की संख्या 2 है। तो ये निकला, ये बात खत्म। बात समझ रहे हो, यानी कि यदि किसी विलयन में दो पदार्थ उपस्थित होंगे, पदार्थ ए और पदार्थ बी, तो उनमें से किसी भी एक पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या का को हम क्या कहते हैं, मोल प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। क्या परिभाषा है कि किसी विलयन में किसी पदार्थ का मोल प्रवाह उस पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई विलयन है ए बी, इसमें ए के मोलों की संख्या एन ए है और बी के मोलों की संख्या एन बी है। तब ए और बी का मोल प्रवाह कितना होगा, यदि मैं ए का मोल प्रवाह निकालूंगा तो एन ए, यानी कि विलयन ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, यानी कि एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ लो।
मैंने क्या बताई थी, जैसे कि भाई मेरे पास यहाँ पर विलयन है, इसमें एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है। इस विलयन में ए के मोलों की संख्या एन ए है और बी के मोलों की संख्या एन बी है। तो अब इसमें कुल मोल कितने हो जाएंगे भाई? कुल मोल आपको पता है, दो पदार्थ हैं तो एक पदार्थ के मोल इतने, दूसरे पदार्थ कितने, तो कुल मोल हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएंगे कुल मोल। तो अब यदि मेरे को किसी भी एक पदार्थ का मोलों की संख्या चाहिए, यानी कि ए का मोल प्रवाहज चाहिए, ए का मोल प्रवाहज, तो वो निकलेगा कैसे? ए के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, यानी कि एन ए प्लस एन बी। ठीक है। ऐसे ही यदि मुझे बी का मोल प्रवाह चाहिए, बी का मोल प्रवाह चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एन बी बट्टे, बात वही रहेगी नीचे, एन ए प्लस एन बी। बात समझ रहे हो? यानी कि हमारे पास जिस भी पदार्थ का मोल प्रवाह चाहिए, यानी किसी विलयन में किसी पदार्थ का मोल प्रवाह उस पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलयन में सभी पदार्थों के कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलयन के मोलों की संख्या और उस पदार्थ के मोलों की संख्या का अनुपात ही उस पदार्थ का मोल प्रवाह कहलाता है, या उस पदार्थ के मोल प्रवाह के बराबर होता है। ठीक है, ये होगी परिभाषा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद समझिएगा, यदि किसी भी विलयन के सभी मूल प्रवाहों का योग कितना होता है? सदैव एक होता है। यदि विलयन में मैं कहूंगा 10 पदार्थ हैं, तो 10 पदार्थों के मूल प्रवाह यदि जोड़ोगे तो वो एक ही बैठेगा। यदि मैं दो दो या इसमें दो पदार्थ हैं, एन ए प्लस ये, इसके मूलों के, इसका मूल प्रवाह और इसका मूल प्रवाह, दोनों का मूल प्रवाह जोड़ूंगा तो वो 1 बैठेगा। यदि मोलों का प्रवाह हम निकालते हैं तो सभी पदार्थों का मोल प्रवाह टोटल मिला के कितना बैठता है? 1 बैठता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। अगला हम यहाँ पर एक सवाल है, सवाल से आप समझोगे। जैसे कि मेरे पास एक ये सवाल है, वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, ये काफी बार आ चुका है। ठीक है, 2019 में भी आया था, ठीक है, 2021 में भी आया, 23 में भी आया। बहुत शानदार सवाल। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रवाह ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास एक विलयन है जिसमें कि जल कितना है? 92 ग्राम, और मेरे पास एथिल एल्कोहल, ठीक है, तो मेरे पास लिख दे रहा हूं मैं यहां पर एथिल एल्कोहल, ऐसे समझो, ये कितना है? 92 ग्राम। बस, अब इसके जल का भी मोल प्रवाह चाहिए और ये भी मोल प्रवाह चाहिए। तो उसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, बात को समझो। पहले जो भी पदार्थ है इसमें पहला पदार्थ, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हमको दो पदार्थ चाहिए, तो दो हैं, तीन है, तो यानी पहला, पहले लिखो पहला पदार्थ क्या है? पहला पदार्थ है आपके पास जल। ठीक है, जल हो गया। तो जल की अब लिख लेंगे, इस जल, जल का सूत्र क्या हो जाएगा? H2O, ये सूत्र हो गया। तो अब इसका हमको क्या चाहिए? इसकी मात्रा चाहिए, यानी कि इसका भार। भार निकाल दो, कितने ग्राम है जल? 92 ग्राम है, तो इसका मैंने भार लिख दिया 92 ग्राम। अब इसी का अणुभार निकालो, अणुभार। अणुभार जल का H है, H का कितना है? एक होता है, इसमें दो अणु हैं जल के, H के दो अणु हैं, तो दो की मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक दूनी दो, यानी 2 प्लस 16, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 18। तो जल का अणुभार कितना निकला है? 18 निकला है। ठीक है, ये पहला पदार्थ हो गया। अब इसमें पहला जो पदार्थ है इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जल है तो यहाँ पे लिख देंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? फॉर्मूला क्या बैठेगा? भार बट्टे अणुभार, यही तो होता है फॉर्मूला, भार बट्टे अणुभार। तो भार इसमें कितना है, यानी कि इसकी मात्रा कितनी है? जल की मात्रा है 92 ग्राम। अणुभार इसका कितना है? 18 है, 18। अब 18 का हम इसमें भाग कर देंगे, 18 का हम इसमें भाग कर देंगे तो किस तरीके से ये भाग होगा? 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, फिर पॉइंट लगाएंगे,
फिर इसमें भाग करेंगे, 18 पंजे 90, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे ये 2 बचेगा, इसके आगे 0, तो 18 एकन 18, 18 एकन 18, यानी कि 5.11 आता रहेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एक सेकंड, ये 72 ग्राम था जल। जल की मात्रा 92 ग्राम नहीं है, 72 ग्राम है। देखिए उल्टा कर दिया है, ये 72 ग्राम है। जल कितना है, 72 ग्राम। जल आपका 72 ग्राम है भाई, तो इसको आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे देखिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जल कितना है, जल है आपका 72 ग्राम और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। जल आपका 72 ग्राम, ये है 92 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका कितना है, ये है 72 ग्राम, इस चीज को याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग दिस, तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी चेंज करेंगे। भार इसमें कितना है, 72 है, नीचे अणुभार कितना है, 18। 18 का मैं इसमें भाग कर दूंगा, 18 चौक 72, ये आ गया। ये केवल अभी एक पदार्थ निकाला है मैंने। अब मैं दूसरे पदार्थ की बात करूंगा, तो यहीं से मैं इसको मिटा दे रहा हूं, दूसरा पदार्थ भी हमको पता चल जाएगा, ताकि मैं यहां से इसको कर दूं। ठीक है, इसको इस तरीके से मैं कर दूंगा। तो अब देखिएगा, दूसरा पदार्थ क्या है, दूसरा पदार्थ है आपके पास एथिल अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, ये एलोहल लिख दी हमने, अल्कोहल। C2H5OH ये होता है। अब इसकी जो मात्रा है, यानी कि मात्रा बोले तो इसका भार कितना दे रखा है, 92 ग्राम। इसका भार दे रखा 92 ग्राम। इसका अणुभार भी हमको निकालना है, अणुभार निकालेंगे। सी का कितना होता है, सी का भार है इंटू 2 है मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। एच का कितना, 1, क्योंकि यहाँ पर कितना 5 अणु है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस ओ कितना है, 16, प्लस एच कितना है, 1, इनको जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, प्लस 5 एकन 5, प्लस 16 एक, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मिला के यदि मैं इसको जोड़ूं, तो 17 और 5 22, 22 दूनी 44, 45 46, कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। तो अनुवाद इसका। अब यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल देंगे। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या यदि हम निकालें, तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका हो जाएगा आपका, ऊपर कितना है भार, इसका भी फॉर्मूला भार बट्टे अणुभार। एथिल अल्कोहल का भार कितना है, 92 है, और अणुभार कितना है, 46, और 46 से हम इसको काट देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 46, 46 दूनी 92। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये रहा एथिल अल्कोहल की जो मात्रा है वो कितनी है, 92 ग्राम। अणुभार आपका 46 निकला है, तो इसको कर देंगे तो ये 2 आ गया। तो यहां से आपको ये चीज पता चल गई कि यहाँ पर जल के मोलों की संख्या कितनी है, जल के मोलों की संख्या है 4, और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी निकली है, 2 निकली है। हमको तो क्या चाहिए था, जल का मोल प्रवाह। तो फॉर्मूला जल का मोल प्रवाह, जल का मोल प्रवाह चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या, जल के मोल बट्टे कुल मोल, यही तो हो जाएगा, बट्टे कुल मोल, यानी कि विलयन में कुल मोल। तो जल के मोलों की संख्या कितनी है, 4 है, 4 बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, कुल मोल कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 2, यानी कि जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो यानी कि मैं यहाँ पर निकाल दूं, कुल मोल कितने आ जाएंगे, विलियन के कुल मोल 4 प्लस 2, यानी कि 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप 6 का डायरेक्ट कर सकते हो। तो जल का मोल प्रवाह निकलेगा 4/6, यानी इसको हम काट देंगे 4 में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2 में आप 4 का भाग कर लेंगे 3 का, तो 3 ना, यानी कि 0, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 3 छिंग 18, बचेंगे 2, यानी 0.6666
आता रहेगा 0.6666, या आप इसको बोल सकते हो 0.67 बोल सकते हो। ठीक है, ये निकला है। ऐसे ही अब यहाँ पर एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे। एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज तो निकालेंगे, ऊपर एथिल एल्कोहल के मोल बट्टे कुल मोल। एथिल एल्कोहल के जो मोलों की संख्या है वो कितनी है, 2 है, और कुल मोल कितने थे, 6 थे। ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 और कुल मोल 6। इसमें भाग कर देंगे 1/3। अब इसको भाग करेंगे हम, एक में ना जाने की 0.3333 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया, आपको समझ में आ गया, ये निकला है। अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। जब आपको यहाँ पे शॉर्ट समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक, जब आपको पता चल गया कि यहां पर जल के मोलों का मोल प्रवाह इतना है, यानी कि पहले जो पदार्थ, यानी एक पदार्थ, पहले पदार्थ का मोल प्रवाह 0.67 है, तो भैया दूसरे का कितना हो जाएगा। अब जब भी आपको दूसरा कोई भी पदार्थ है, सपोज दैट आपने पहले ये निकाल लिया तो ये दूसरा पदार्थ, ठीक है, तो कभी भी हमको पता है कि दोनों, दो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थों का जोड़कर मोल पदार्थ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमेशा 1 में से घटा दो। दो पदार्थ दे रखे हैं, एक का मोल प्रवाह निकालो, दूसरे की, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन और ये सूत्र वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 0.67 कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा, बात खत्म। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। अभी देखिए आगे सवाल निकालोगे ना, आपको वो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। जैसे मेरे पास में एक और सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले ये देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है कि 54 ग्राम जल है और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अब दोनों का मूल प्रभाव चाहिए, तो कोई बात नहीं है भैया, आप सीधे सीधे लिख देंगे। एक पदार्थ है जल, कितना है आपका, 54 ग्राम, तो इसका निकाल दो सीधे सीधे अणुभार। अणुभार जल का कितना, जल का जो फॉर्मूला होता है, जल H2O होता है, H2O। ठीक है, इसको मैं आधा आधा कर दे रहा हूँ। H2 को नहीं, 1 × 2 प्लस O का 16, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 18। अब इसमें लिख देंगे जल के मोल, बस मोलों की संख्या मारोगे जल के मोल। तो क्या फॉर्मूला, भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार। भार कितना है जल का, 54 ग्राम। अणुभार कितना है, 18। 18 से ये कट जाएगा, 18 36 18 54, 3 आ जाएगा, 3 निकल आया। ऐसे ही दूसरा पदार्थ मेरे पास क्या है, दूसरा पदार्थ है मेरे पास सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे लिख देंगे सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। कितना दे रखा है NaCl, NaCl दे रखा 58.5 ग्राम। ओके, इसका अणुभार, अणुभार निकालेंगे तो NaCl है, Na का कितना होता है, 23 होता है, प्लस Cl का कितना होता है, 35.5 होता है, जोड़ेंगे अणुभार टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, NaCl के मोल, यानी कि सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला वही, भार बट्टे अणुभार। भार कितना है इसका, इसका भार इतना है 58.5, नीचे भी आपका 58.5 ही आया, इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों चीज आपको पता चल गई कि भैया यहाँ पे हमारे पास दो पदार्थ थे, एक जल था तो जल के मोलों की संख्या 3 निकल आई, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड
के मोलों की संख्या 1 निकल आई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जल का मोल प्रवाज, मोल प्रवाज। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर जल के मोल, जल के मोल बट्टे कुल मोल, बट्टे कुल मोलों की संख्या यानी कि कुल मोल। तो जल के मोल कितने हैं, जल के मोल हैं 3, और कुल मोल यानी कुल मोल और निकाल दो यहाँ पे साइड में, कुल मोल, कुल मोल कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, 3 प्लस 1, तो कुल मोल कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गए। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जल के मोलों की संख्या 3 है और कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या आपने निकाली तो कितने हो गई, 3 और 1 4 है आपके पास, तो ये 4 हो जाएगा। अब यदि मैं इसमें भाग करूंगा तो ये कितना आएगा जरा देखो, 3 में आप 4 का भाग कर दो, 3 में 4 का भाग करेंगे तो ना जाने की 0, पॉइंट लगाऊंगा ये 0 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, ये 28 हो गया, बचेंगे 2, ये फिर एक 0 और बढ़ जाएगी और 4 पंजे 20, तो 0.75 निकल आया जल का मोल प्रवाह, जल का मोल प्रवाह कितना निकल आया, 0.75 निकल आया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब NaCl का मोल प्रवाह निकालेंगे। तो NaCl का मोल प्रवाह, NaCl का मोल प्रवाह निकालेंगे तो NaCl के मोल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम NaCl के मोल बट्टे कुल मोल। अब वही आपको दिखाई दे रहा है NaCl के मोल कितने हैं, NaCl के टोटल मोल थे 1 और कुल मोल कितने निकल कर आए हैं 4। अब देख लो भाई, अब 1 में आप 4 का भाग करोगे, 1 में 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 में यदि मैं 4 का भाग करूंगा ना जाने की 0, पॉइंट लगाऊंगा ये हो जाएगी 0। अब 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, बचेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे 0, 4 पंजे 20, तो कितना आया चेक कर लो, 0.25 आया हमारा पूरा। ठीक है, और मैंने क्या बताई थी यहाँ पर देखिएगा ये, कि यदि आपको किसी भी एक पदार्थ का मोल प्रवाह पता चल गया तो आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक NaCl का मोल प्रवाह, मोल प्रवाह कैसे निकाल सकते थे, 1 माइनस जल का मोल प्रवाह, जल का मोल प्रवाह कितना है 0.75, घटाओगे तो कितना बैठेगा 0.25 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको फिर ये इतनी बड़ी समस्या नहीं करनी पड़ती, यानी कि किसी भी, देखो यहां तक तो ये पूरा करना ही करना है, यानी कि दोनों के मोलों की संख्या तो निकालनी ही निकालनी है क्योंकि कुल मोल तो तभी जुड़ेंगे। फिर उसके बाद में एक पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल दो, दूसरे की 1 में से घटा दो तो अपने आप निकल जाती है। बात समझ में आ रही है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप पहले यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको ओवरऑल ये चीज पता चली, जब भी हमको मोल प्रवाह या मोल अंश चाहिए तो जो भी पदार्थ हैं, पहला एक पदार्थ जल था, दूसरा पदार्थ सोडियम क्लोराइड, इनका आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो ये, फिर इसका भार निकाल लो, एक एक पदार्थ का भार और अणुभार, ये भार है ये अणुभार निकल आया, ऐसे इसका भार इतना अणुभार इतना। पहले जल के मोलों की संख्या निकाल दी, भार बट्टे अणुभार करके 3 आई। NaCl के मोलों की संख्या निकाल दी, भार बट्टे अणुभार करा, कितनी आई 1 आई। दोनों को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये कुल मोलों की संख्या निकल आई, कुल मोलों की संख्या कितनी निकल आई 4 निकल आई। अब आपने क्या देखा कि यहां से हमने जल के मोलों मोल प्रवाह निकाला, तो जल के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, तो 3/4 भाग किया तो 0.7। डायरेक्टली अब हम यहाँ पर दूसरे के मोल संख्या नहीं NaCl के मोल प्रवाह निकालेंगे तो 1 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा 0.25 आ जाएंगे, बात खत्म। ऐसे ही यहाँ पर NaCl का मोल प्रवाह चाहिए तो NaCl के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या 1/4 करेंगे तो 0.25 आ गया। तो ओवरऑल आपने यहाँ से क्या क्या चीज सीख ली, हमने ये चीज निकालना सीख लिया। ओके, अब के थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, पेचीदा मतलब कैसा है देखिएगा, सवाल में थोड़ी सी कई सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। आपसे क्या क्या चीज दे रखी है यहाँ पे देखिएगा, आपके
डायरेक्ट नहीं बोला है, थोड़ा सा घुमा के दिए परिभाषा कि भार अनुसार 25% गिल्सरॉल, गिल्सरॉल यानी कि ये के जलीय विलयन में गिल्सरॉल के मोल अंश की गणना करो। इसमें केवल गिल्सरॉल के मोल अंश की पूछी है गणना, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक जलीय विलयन, देखिए यहां पे समझिएगा, जलीय, इसका मैं दो भाग कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जलीय विलयन, जलीय विलयन में क्या होगा, कोई भी दो पदार्थ होंगे, एक तो उसमें जल होगा और एक किस चीज का जलीय विलयन है, गिल्सरॉल का। तो यहां पे लिख दो पहले गिलसरॉल, गिलसरॉल का जलीय विलयन है तो उसमें जल होगा और एक दूसरी चीज आपकी गिल्सरॉल होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे आपको पता चल गई, तो जल है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और दे रखी है, भार अनुसार 25%, यानी कि 25 ग्राम आपका जल है। देखिए 25% गिल्सरॉल, ध्यान समझिएगा, हमेशा उल्टा नहीं करना है, नहीं तो यहां पे जैसे मैंने अभी कर दिया गलत हो जाएगा। भार अनुसार 25% गिल्सरॉल, यानी कि गिल्सरॉल आपकी 25% है। तो बात समझिएगा, यदि आपका 100 ग्राम विलयन है तो उसमें से 25 ग्राम गिल्सरॉल होगी और 75 ग्राम उसमें क्या होगा, जल होगा। बात समझ में आ गई, इतना दिमाग लगाना है। तो अब इसमें जल, जल बोले तो H2O, H2O का भार अब आपको पता चल गया कितना है, 75 है, 75 ग्राम। और यहां पर क्या है, गिलसरॉल। ठीक है, गिलसरॉल, गिलसरॉल का जो भार है वो कितना है, 25 ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अणुभार निकालूंगा मैं, जल का अणुभार कैसे निकलेगा, H का 1 होता है, गुणा लग रही है 2, फिर O का 16, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 18। ऐसे ही यहाँ पर गिलसरॉल का अणुभार निकालूंगा पहले, तो गिलसरॉल का लिखना पड़ेगा मुझे सूत्र। गिलसरॉल का सूत्र कितना है, C3H8O3। चलिए इसका अब अणुभार निकाल दो, अणुभार, तो C का कितना 12 है, गुणा हो जाएगा 3, H का कितना 1 होता है, गुणा हो जाएंगे 8 क्योंकि 8 अणु लग रहे हैं, O का होता है 16 और 3 लग रहा है तो 3 की गुणा, टोटल मिला कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 36 प्लस 8 प्लस 16 तिया 48, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे करना है, 36 और 4 40, 40 दूनी 80, 8 88, 88 और 4 कितने हो जाएंगे, 92, 88 और 4 92, तो टोटल मिलाकर कितना आ गया, 92। तो अणुभार यहाँ पर आ गया 92, कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैं जल के मोलों की संख्या निकालूंगा, तो लिख दूंगा जल के मोल, जल के मोल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, भार बट्टे अणुभार, यही फॉर्मूला काम में लाया जाएगा। भार कितना है, 75 है, अणुभार कितना, सॉरी भार कितना है, भार इसमें था, भार है 13, भार है 75 ग्राम और अणुभार है 18, यानी कि 75/18, सही तो लिखा था। अब हम इसमें भाग कर लेंगे, अब इसमें भाग करेंगे, 18 चौक 72, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर आपका 18 चौक 3 बच जाएंगे, एक जीरो लग जाएगी, तो 18 दूनी 3 बच जाएंगे, तो देखिएगा 18 चौक 72, बचेंगे 3, पॉइंट लगाया, जीरो, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 2 और 12 बचेंगे, पॉइंट लगाई हुआ है जीरो, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 112, यानी 4, इतना आ जाएगा, यानी 4.17। ऐसे ही अब इसके निकाल लो, इसका भी निकालोगे, ग्लिसरॉल का इधर देखिएगा, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकालोगे तो कितना आएगा, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज यदि निकालोगे तो भार बट्टे अणुभार इसमें भी लगेगा,
भार कितना है, भार है इसका 25 और अणुभार 92, 25/92। अब इसका 25 यानी कि 25 में ही भाग करिएगा 92 का, तो ना जाने की जीरो पॉइंट लगाऊंगा। अब इसमें ये एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉरी, देखिए गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पे देखिएगा, हाँ अणुभार इसका ज्यादा है, भार इसका 25 ही था, ठीक है। 25 में यदि मैं इसका भाग करूंगा तो कितना आएगा, 25 में यदि इसका भाग करेंगे तो ये आएगा 25 ना जाने की जीरो, 92 दूनी 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184। 10 10 में 4 जाएंगे 6, यहाँ पे बचेंगे आपके 4 यानी 14, 14 में से 8 जाएंगे तो फिर 6, 8 से 14 पॉइंट लगाई हुआ है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो 8 से करके देखेंगे। 8 के 8 दूनी 16 का 6, 8 नम 72 यानी 8 से ज्यादा हो जाएगा। 7 करके देखो, 7, 7 दूनी 14 का 4, और 7 नम 63 और एक 64, इतना आ जाएगा। यानी कि इतना ही लिख दीजिएगा आप, 0.27, 2 अंक तक निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका निकल आया। तो यहां से आपको क्या क्या चीज पता चल गई, यहां से देखिएगा, यहां से हम निकाल दिए हैं, क्या निकाल दिए हैं, जल के मोल 4.17, और गिलसरॉल के मोल, अरे मोल प्रभाज नहीं, गिलसरॉल के मोल चाहिए, ये मोल थे भाई, ये देखिएगा, ये आपका मोल थे यहाँ पर, मोल प्रभाज तो अब निकलेगा, ये मोल है गिलसरॉल के मोल, ठीक है, बात खत्म, ठीक। ये तो ये तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, गिलसरॉल के मोलों की संख्या इतने आ गई। तो पहले तो निकालो कुल मोल, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुल मोल। तो एक तो ये है 4.17 प्लस, और एक ये है 0.27, इनको यदि जोड़ेंगे, 7 7 दूनी 14 का 4, 2 और 1 3, 3 और 1 हो जाएंगे 4, पॉइंट 3 आ जाएगा 4, कितना आ गया। तो कुल मोलों की संख्या आपकी निकलाई इतनी, ओके, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझो कि यहां से आपने क्या किया, हमको निकालना है जल का मूल प्रवाह। अब निकलेगा, तो क्या आएगा फॉर्मूला, जल के मोल बट्टे कुल मोल, जल के मोल बट्टे कुल मोल। तो भैया जल के मोल कितने हो जाएंगे, जल के मोल हो जाएंगे यहाँ पर 4.17, और कुल मोल कितने हो जाएंगे 4.44। अब भाई इसमें आप भाग कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा, पॉइंट से ये पॉइंट आपका कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसमें बराबर अंक हैं। ऊपर आ जाएगा 417 और नीचे आ जाएगा 444, ये आ गया। अब भैया इसको आप यदि सॉल्व करोगे, तो इसमें मैं कर दे रहा हूं, मेरे पास में कैलकुलेटर निकाल के, बाकी गुणा भाग करनी मैं आपको अलग से बता ही दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा समय बच जाएगा। तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास क्या है, 417, मैं भाग करूंगा 1 2 3 4, 444 का। तो ये तो गड़बड़ आ रहा है, 444 ही आ रहा था कि कुछ आ रहा था, हाँ इतना ही आ रहा था। यानी कि ये हम तो हाँ जल के मोलों की संख्या निकाल रहे थे ना हम, ठीक है। तो 0 पॉइंट है, 1 मिनट अभी आ रहा हूं। तो जल के मोलों की संख्या निकलेगी 0.939, इतना आ गया, ठीक है। अब हमको तो ग्लिसरॉल के मोल चाहिए थे ना, सवाल को एक बार ऊपर पढ़ो, सवाल को पढ़ो, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या चाहिए थी, यानी ग्लिसरॉल के मोल, मोल प्रवाह चाहिए था। तो हम डायरेक्टली हम ये क्यों निकाल रहे हैं, हम तो यहाँ पे सीधे सीधे ग्लिसरॉल निकाल लेना, तो ग्लिसरॉल निकाल लेंगे। चलिए ये निकल आया तो कोई बात नहीं,
यहाँ पर हम डायरेक्टली हम ग्लिसरॉल निकालते, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकालते, तो यहाँ पे लिख दो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज बराबर कितना है, ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज 0 पॉइंट यानी ग्लिसरॉल के मोल बट्टे कुल मोल, कुल मोल कितने थे 4.44। अब ये भी पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27/444, 27/444। अब इसमें आपको मैं भाग करके दिखा दे रहा हूं, 27 में मैं भाग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4, तो कितना आया 0.608, लगभग लगभग 0.61 के लगभग आया। ऐसे ही यदि इसको देखा जाए, इसमें देखिएगा ये, और मैंने क्या बताई थी, इसका यदि हम एक का निकाल लें तो दूसरे का कितना निकलेगा भाई, तो दूसरे का देखिएगा, इसमें कोई गड़बड़ किए का हम, देखिएगा जल के मोल कितने थे, जल के मोल थे 4.17, कुल मोल कितने निकले इतने। और वैसे भी हमारा यदि हम इसको निकालें 0.0, अरे 0.0608, ये गड़बड़ कर दिया हम, एक और जीरो, तो यहाँ पर इसको मैं 0.0608, या आप सीधे सीधे 0.06 एक अंक तक निकालो, बात खत्म। ऐसे ही यहां तक आपने निकाल लोगे तो 0 पॉइंट, आप देखिएगा इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊंगा 2 अंक तक, एक अंक में यहाँ पे जोड़ दूंगा तो 0.94 इसको बोल दूंगा, ठीक है, ये हो गया। मेरे को यहां तक चाहिए, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक होता तो इसमें एक जोड़ देता। अब देखो मैंने क्या बताई थी, आपने कोई भी एक निकाल लो, यदि मैं इसको करूं, देखिए यदि मैं इसको करूंगा, यहां से देखिए मैंने ये निकाल दिया, अब 1 माइनस 0.94 करूंगा तो 0.06 आया, ये आ गया, ये वाला जो है आपका, ठीक है, समझ में आई बात। और यदि मैं ये वाला घटाऊंगा, आपने पहले क्या निकाल दिया 1 माइनस 0.06, ये निकाल दिया 0.94, ये आ गया, ये जल के मोल पर आज निकल आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज इतना आ गया, और यहाँ पर इसका मोल प्रभाज इतना आ गया। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।